बस्ती में कुछ लोग निराले अब भी हैं। बस्ती में कुछ लोग निराले अब भी हैं। देखो खाली दामन वाले अब भी हैं। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। मैं हूं संजय सिन्हा। आप तमाम दर्शकों का इस न्यूज बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत। सबसे बड़ी खबर की तरफ हम आपको लिए चलेंगे। झारखंड के करवा टांड़ में सबसे बड़े साइबर क्रिमिनल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि हावड़ा में, पश्चिम बंगाल के हावड़ा में दुआरे सरकार कैंप के दौरान आज भगदड़ मच गई। सुबह 10 बजे से यहां कैंप शुरू किया गया, लेकिन कैंप शुरू होते ही लोगों की भीड़ इकट्ठी शुरू होनी हो गई। आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में इन दिनों दुआरे सरकार योजना के तहत कैंप्स लगाए जा रहे हैं और लोगों को सरकारी परियोजनाओं की जानकारी दी जा रही है और फॉर्म्स कलेक्ट किए जा रहे हैं। इसी के दौरान आज हावड़ा से भी हमारे पास एक खबर आ रही है कि वहां कैंप लगाया गया, लेकिन भगदड़ मच गई और भगदड़ मचने से 12 लोग घायल हो गए, जबकि 5 की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। सभी को अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। अब आइए चलते हैं एक अहम खबर की तरफ। झारखंड से हमारे पास एक खबर आ रही है। हमारे रिपोर्टर गौतम ठाकुर ने खबर भेजी है झारखंड के जामताड़ा जिले से। जामताड़ा जिले को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है और एक अंतर्राज्यीय साइबर क्रिमिनल सीताराम मंडल को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली और गुप्त सूचना मिलने के बाद इस दौरान तेलंगाना से भी पुलिस को सीताराम मंडल की तलाश थी। तेलंगाना पुलिस और जामताड़ा पुलिस की साझेदारी में एक अभियान चलाया गया और सिंदूर जोरी गांव से, करवा टांड़ के सिंदूर जोरी गांव से सीताराम को गिरफ्तार कर लिया गया। सीताराम पर कई तरह के संगीन आरोप हैं और कहा जाता है कि सीताराम ने ही करवा टांड़ में और झारखंड के जामताड़ा जिले में साइबर क्राइम को जन्म दिया था। वो साइबर क्राइम का जन्मदाता कहा जाता है सीताराम मंडल। आखिरकार तेलंगाना पुलिस और झारखंड के जामताड़ा पुलिस की साझेदारी में अभियान चलाया गया और उसके गांव सिंदूर जोरी से सीताराम मंडल को गिरफ्तार कर लिया गया। इस संदर्भ में जामताड़ा के पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार सिन्हा ने पत्रकारों को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीताराम मंडल अब तक जामताड़ा जिले में ही 15 से ज्यादा साइबर क्राइम की घटनाओं को अंजाम दे चुका है और दूसरे राज्यों की अगर बात करें तो दूसरे राज्यों में भी उसका काफी नाम है और दूसरे राज्यों में भी उसने कहर बरपा रखा था और काफी तादाद में लोगों को अपने जाल में वह फंसा चुका था और उनसे लूट खसोट कर चुका था और साइबर क्राइम की मदद से करोड़ों रुपए उसने अर्जित भी किए थे। इस मामले में तफ्तीश की जा रही है और पत्रकार सम्मेलन के दौरान जामताड़ा जिले के पुलिस अधीक्षक ने हमें खास जानकारी दी। 2020 से तुम इधर ही है, मैंने फिर जेल ले गया है। जेल नहीं गया था, नाम ले दिया था तेरे एक। अच्छा 2000 मैंने 1 साल से तुम बाहर ही है। हाँ, काम नहीं कर रहे थे, छोड़ दिया था, दुकान नहीं रहा था। जामताड़ा जिला में करमाटांड़ क्षेत्र के सबसे जो पुराना कुख्यात अपराधी सीताराम मंडल, कहा जाता है कि जामताड़ा जिले में साइबर को अगर किसी ने हवा दी है, अगर साइबर को अपराध को, साइबर फ्रॉड को साइबर अपराध के रूप में जो तब्दीली आई है तो उसमें इसका अहम रोल है। 2014-15 के बाद से ये बिल्कुल सक्रिय रहा है और डिफरेंट स्टेट के लोगों के साथ में इन्होंने फ्रॉड का काम किया है और काफ़ी पैसे भी इन्होंने उसके द्वारा अर्जित किए। अभी रिसेंटली विभिन्न जगहों में जो इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं, उसी के संदर्भ में हैदराबाद से एक पुलिस की टीम आई थी, वो तेलंगाना पुलिस के, जो मिस्टर प्रशांत जिसके इंस्पेक्टर हैं वो लीड कर रहे थे और इनके जो वांटेड की सूची थी उसमें से 1 नंबर में सीताराम मंडल ही था।
और भी लोगों की सूची थी। कृषि कानून को लेकर अभी भी आंदोलन जारी है। आसनसोल में बर्नपुर गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की तरफ से आज आंदोलन किया गया। 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। आसनसोल के भगत सिंह मोड़ पर गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के सदस्यों ने बैठकर धरना प्रदर्शन किया और कहा कि सरकार को, केंद्र सरकार को कृषि कानूनों को वापस लेना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अब तक 7,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आंदोलन लगातार चल रहा है, किसान लगातार आंदोलन पर है, लेकिन केंद्र सरकार टस से मस नहीं हो रही है। और गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के पदाधिकारी सुरेंद्र सिंह से हमारे संवाददाता ने बात की तो उन्होंने कहा कि सरकार को, केंद्र सरकार को कानूनों को वापस लेना ही पड़ेगा। जो 3 कानून बनाए गए हैं वह काला कानून है, उन कानूनों को वापस लेना पड़ेगा। और 26 जनवरी को जिस तरह से ट्रैक्टर रैली को बदनाम किया गया और इसके बाद इसके खिलाफ भी एक धरना प्रदर्शन किया जाएगा बर्नपुर गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की तरफ से। साथियों, आज गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बर्नपुर और पूरे इलाके की आवाम के सहयोग से आज हम 26 जनवरी को जो लाल किले में ट्रैक्टर रैली दिल्ली में हुई थी, जिसको भारत सरकार ने षड्यंत्र रच के अपनी तरफ से पूरा उस आंदोलन को बदनाम करने के लिए जो षड्यंत्र रचा था, भारत सरकार उसमें विफल हो गई थी। उस 26 जनवरी की तारीख को मुख्य रखते हुए हमारे किसान आंदोलन के जो नेतागण हैं, उन्होंने सरकार को बोला था कि इस तरह की 26 तारीख हर महीने आती है। आपने जो 26 जनवरी को जो किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की थी, इसलिए उन्होंने भारतवर्ष के लोगों के सामने आग्रह किया था, निवेदन किया था, प्रार्थना की थी कि हर महीने 26 तारीख को आप पूरे भारतवर्ष में अपनी अपनी जगह में इस आंदोलन के साथ में जुड़ी हुई जो भी अपनी आपकी तरफ से जो आपकी भावना है, भावना को देखते हुए अपना जो प्रदर्शन है, अपनी जो मांग है भारत सरकार के पास रखें, ताकि जो अपने अपने इलाके से छोटे छोटे प्रदर्शनों के मार्फत से भारत सरकार तक हमारी आवाज़ जो पहुंचे। आज तकरीबन 1 साल से आज कृषि का आंदोलन दिल्ली के सड़कों पर बैठे चल रहा है, जिसमें लगभग 700 से 800 किसानों की जान भी गई है। और कल की भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि कल भी शाम को 2 किसानों ने जहर खा के खुदकुशी करने की कोशिश की, जिसमें एक किसान की जान चली गई है, एक अभी भी सीरियस पोजीशन में है। कल एक औरत की भी जान गई है। लेकिन जो हमारी भारत की सरकार है, एकदम इस चीज़ को देखते हुए मौन धारण करके बैठी हुई है। जो ये मौन धारण करना भारत सरकार का क्या षड्यंत्र है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि भारत सरकार का इस तरह से मौन धारण करना और इस आंदोलन को नज़रअंदाज करना कहीं ना कहीं देश हित के खिलाफ है। इसलिए भारत सरकार को जागना चाहिए, ताकि जितने भी आंदोलन का वहाँ पर कर्मी बैठे हुए हैं, सहयोगियों को बुला के भारत सरकार जितनी भी बातें की हैं अभी तक सारी फेल हो चुकी है। फिर से नए तरीके से भारत सरकार उनको बुलाए और बात करे, और जो उनकी मांगे हैं उनको देखते हुए मांग को पूरी करे। नहीं, अगर भारत सरकार सुनती है, इस तरह से मौन धारण करके रखती है, तो ये आंदोलन सालों साल इस तरह से ही चलते रहेगा। ताकि हमें कितनी भी शहादतें देनी पड़े, हम शहादत देने के लिए तैयार हैं। शहादतें दिए जा रही है और देंगे आगे भी, और तभी जाके हमारी जो मांगे हैं पूरी होंगी। इससे पहले भी 200 साल की बरतानिया सरकार को भी उखाड़ फेंकने के लिए लाखों लोगों ने। आसनसोल के बर्नपुर स्थित संप्रति हॉल में आज वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चला और यहां तकरीबन 250 लोगों को वैक्सीन दिए गए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की जो विधायक है अग्निमित्रा पाल की तरफ से ये शिकायत की गई थी आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें वैक्सीन नहीं दिया जा रहा है, और इस शिकायत को देखते हुए आखिरकार आसनसोल नगर निगम ने यहाँ वैक्सीन कैंप का आयोजन किया और इस वैक्सीन कैंप के दौरान ज़रूरतमंदों को वैक्सीन दिए गए,
जिन्हें वैक्सीन नहीं दिया जा रहा था, इस तरह का आरोप था। लेकिन आखिरकार आसनसोल नगर निगम की तरफ से वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया और इस कैंप के दौरान लोगों को वैक्सीन दिए गए। और कमाल की बात यह है कि इस मौके पर आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के प्रशासनिक बोर्ड के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, जो जाने माने तृणमूल कांग्रेस के नेता भी हैं, यहां मौजूद थे और उनकी देखरेख में यहां कार्यक्रम चला। और इसी के बीच आसनसोल दक्षिण की भाजपा विधायक अग्निमित्रा पाल भी यहां पहुंच गई और उन्होंने धन्यवाद दिया आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को। और सबसे कमाल की बात यह है कि इस मौके पर अग्निमित्रा पाल ने अमरनाथ चैटर्जी, जो विरोधी दल के नेता हैं और आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के प्रशासनिक बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन्होंने राखी भी बांधी और राखी बांधते हुए कहा कि राजनीति में ऐसे ही शिष्टाचार की जरूरत है। इस तरह की बातें अग्निमित्रा पाल ने कही हैं। ये इशारा पता नहीं किस तरफ जा रहा है, लेकिन इस राखी बांधने का जो उन्होंने काम किया है, जो राखी बांधा है, ये वाकई एक शुभ संदेश है, एक अच्छा संदेश है। और आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से अग्निमित्रा पाल ने अपने विरोधी दल के नेता अमरनाथ चैटर्जी की कलाई पर राखी बांधे। আজকে কি সিজনে এখানে আসেন দিদি? আজকে এখানে প্রায় 250 জন মানুষের নাম এনলিস্টেড করা হয়েছে এবং আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই আসানসোল কর্পোরেশনের অ্যাডমিনিস্ট্রেটর অমরনাথ দাকে। আজকে অমরনাথ দা, আমরা সেদিনকে গেছিলাম ডেপুটেশন দিতে যে মানুষ ভ্যাকসিন পাচ্ছে না, সেদিনকে অমরনাথ দা প্রমিস করেছিলেন ঠিক আছে আপনারা লিস্ট পাঠান, আমরা ব্যবস্থা করব। আমার বিধানসভার প্রায় 250 জনের নাম যারা বহুদিন ধরে ভ্যাকসিন পাচ্ছে না, ফার্স্ট ভ্যাকসিন, তাদের নাম এনলিস্টেড করা হয়েছে এবং আজকে এই সম্প্রতি হলে আসানসোল কর্পোরেশন থেকে অমরনাথের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। আজকে মানুষজন এখানে এসেছিলাম ব্যবস্থাপনাটা দেখতে, যাতে কারোর অসুবিধা না হয়। কিরকম হয়েছে? ভালো হয়েছে, সবাই ঠিকমতো লাইন দিয়ে ডিসিপ্লিন মেনটেন করে করছে। আমাদের স্বাস্থ্যকর্মীরা এখানে রয়েছে, ভালো হয়েছে। কর্পোরেশনের অনেক কাজ করা বাকি রয়েছে। আপনি জানেন যে পরশু রাত্রে আমি আসানসোলে এসেছিলাম এবং গতকাল সকাল 10টা থেকে প্রায় রাত্রি 10টা অবধি আমি আমার অফিসে ছিলাম। এত মানুষের অসুবিধের কথা নিয়ে মানুষ এসেছে। কারুর রাস্তা নেই, তো কারুর ড্রেন নেই, নিকাশি ব্যবস্থা নেই, তো কারুর লাইট নেই। এই সমস্ত থাকবেই প্রবলেম। এই সমস্ত প্রবলেম নিয়ে আসানসোল কর্পোরেশনে যাব। মানুষ ভ্যাকসিন পাচ্ছে না, এটা নিয়েও একটা সমস্যা। কর্পোরেশনে যাব, আমি শিওর যে অমরনাথ দা হেল্প করবে এই আশা। দাবা ছিল, সেই দাবি দাবার মধ্যেখান দিয়ে আমরা চেষ্টা করলাম যে যদি করে দেওয়া যায়। এখানকার যিনি বিধায়ক, তিনি আমাকে কর্পোরেশনে অনুরোধ করেছিলেন যে ওনাদের অনেক লোক পাননি। আমরা বলেছিলাম যে একটা লিস্ট করে আপনি দেবেন, আমরা গোটা শিল্পাঞ্চলের সমস্ত মানুষকে দেবো। আমাদের যে 10-11 কোটি লোক আছে এখনো পুরনো সেন্সাস অনুযায়ী, সেই সেন্সাস অনুযায়ী আমরা সমস্ত লোককে দেবো। তো যত লোক থাকবে দিলে আমাদের তত ভালো এবং আমরা মনে করব যে আমরা ততটা পরিষেবা দিতে পারলাম। আমাদের যারা হেলথের স্টাফ আছে তাদেরও, যেখানে আমাদের যিনি এখন বর্তমানে রাজ্য যুব তৃণমূলের সভানেত্রী হয়েছেন সায়নী ঘোষ, যিনি এখানে প্রার্থী হয়েছিলেন, তিনিও গত পরশু এসেছিলেন এখানে এবং আমাকে বলে গেছিলেন যে বার্নপুরে সেন্টারটা দু একটা কম রয়েছে। তো আমরা তার পরিপ্রেক্ষিতে একটা মিটিং করলাম। মিটিং করে আমরা ঠিক করলাম যে আমরা বিভিন্ন ওয়ার্ডে করে দেবো। তো আমাদের যারা স্টাফ রয়েছে, এখানকার কটকবাবু রয়েছে, তুষারবাবু রয়েছে, দিলীপবাবু রয়েছে এবং যারা আমাদের হেলথের ডিপার্টমেন্টে রাজুবাবু আছে, জামালবাবু রয়েছে, ডাক্তার, বললাম যে এইখানে যদি সেন্টারটা করে দেওয়া যায় তাহলে ওনাদের যে লিস্ট আছে এবং ওনারা যে অনেক মানুষ পায়নি বলে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তারা এখান থেকে পেয়ে যাবে। সেই জন্য আমাদের বিশেষ করে এই সেন্টারটা করা।
তো আমি অগ্নিমিত্রা পলকেও ধন্যবাদ জানাই, তার সঙ্গে আমি সায়নী ঘোষকেও ধন্যবাদ জানাই যে ওনারা এই অঞ্চলের মানুষের কথা ভাবছেন এখনও এবং এখানকার মানুষের উন্নয়নের জন্য ওনারা আগামী দিনে থাকবেন, এই আমার পরিকল্পনা। এবং আসানসোল পৌর নিগম এই শিল্পাঞ্চলের সমস্ত মানুষের সঙ্গে আছে, এটা আমরা আশ্বস্ত করতে পারি এবং সমস্ত মানুষকে আমরা টিকা দেবো। কোনো জায়গায় কোনো অন্যথা হবে না। যদি কোনো জায়গায় কোনো রকম অন্যথা হয়, আমি সবাইকে অনুরোধ করবো যে আমাদের বড় অফিসের যারা অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার আছে এবং হেলথের যারা আমাদের রয়েছে কর্মচারী এবং নেতৃবৃন্দ যারা রয়েছেন প্রতিনিধিরা, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। ভ্যাকসিন নিয়ে কোনো অসুবিধা হবে না যদি আমরা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কাছ থেকে এনাফ ভ্যাকসিন পেয়ে যাই। আমাদের কর্মী আছে, আমরা দেওয়ার ব্যবস্থা করব। पश्चिम बंगाल का आसनसोल शहर और आसपास का इलाका, कोयलांचल और शिल्पांचल का इलाका लगातार भूधसान की चपेट में आता रहा है। भूधसान की घटनाएं यहां अक्सर घटती रही हैं। रानीगंज के साहिब कुटी इलाके से एक ऐसी खबर फिर हमारे पास आ रही है। आपको बता दूं कि बुधवार को यहां भूस्खलन की घटना हुई और जमीन काफी अंदर चला गया। यहां साहिब कुटी में काली मंदिर है। काली मंदिर के पास बालू बैंकर के ठीक नजदीक ये घटना घटी है और इस घटना के घटने के बाद इलाके में काफी दहशत भी पसर गया है। इधर से गुजरने वाले लोगों काफी दहशत में आ गए हैं। आपको बता दूं कि भूस्खलन की घटनाएं तो अक्सर होती रही है, लेकिन इस भूस्खलन को लेकर भी लोगों में काफी डर व्याप्त हो गया है और कोलियरी प्रबंधन को ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के अधिकारियों को इसकी खबर दी गई और खबर मिलने के बाद ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के अधिकारी यहां पहुंचे और मुआयना भी किया गया। इस मौके पर तृणमूल कांग्रेस के नेता रूपेश यादव भी यहां पहुंचे और यहां का मुआयना किया। যারা মাঠে গিয়ে একটু প্লেয়ারদের সঙ্গে আলোচনা করবেন। দামালিয়ার ক্যাপ্টেন আমাদের মঞ্চে এসে দেখা করুন। অমিতা একটু দাঁড়াবে, আমাদের কিছু প্রোগ্রাম করবো একটু। भरवाया गया था। झारखंड के धनबाद जिले से एक और खबर आ रही है हमारे पास। क्राइम से जुड़ी हुई खबर है। झारखंड के जोड़ा पोखर इला थाना क्षेत्र के जुगनू मोहल्ले से खबर आ रही है। जुगनू मोहल्ले में रईस अहमद का मकान है। रईस अहमद उर्फ मासूम का यह मकान है और रईस अहमद के मकान में चोरों ने धावा बोला और धावा बोलकर तकरीबन 9 लाख रुपए के सामान उड़ा लिए। दरअसल जिस वक्त इस हादसे को अंजाम दिया गया उस वक्त यहाँ घर में कोई भी नहीं था। सारे लोग एक रिश्तेदार के यहाँ गए हुए थे पिछले कुछ दिनों से और इसी का फायदा उठाते हुए अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया और जोड़ा पोखर थाने को इस बाबत सूचना दी गई। परिवार के लोग जब यहाँ लौटे, अपने घर लौटे, तो उन्होंने देखा कि घर के तमाम सामान बिखरे पड़े हुए हैं, अलमारी खुले हुए हैं, दरवाजे टूटे हुए हैं। इसके बाद जोड़ा पोखर थाने को इसकी जानकारी दी गई और थाने के अधिकारी यहाँ पहुंचे और पहुंचकर उन्होंने मुआयना शुरू किया और तमाम चीज़ों पर अपनी नज़र डाली और उसके बाद अपराधियों की तलाश में जुट गई है पुलिस। लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी इस बाबत नहीं हो पाई है। हमारे संवाददाता ने इस बाबत घर के मुखिया जिनके घर में चोरी हुई है रईस उर्फ मासूम से बातचीत की और उनसे विशेष जानकारी ली। सोनोग्राफी का है बोला कि किस एप्लीकेशन में पाया एप्लीकेशन में कर दिया 2 लाख लिखवा दिया कम है।
थोड़ा हाथ देके दिखाइए मतलब दूर से। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद रईस आलम। रईस जी, आपके घर में क्या हुआ? जब 25 को हम शाम को लौटे तो घर का ताला मेरा खुला हुआ था। कहाँ गए थे आप? हम लोग शिमला बाहर गए थे। कब? 24 तारीख को। अच्छा, फिर? 24 को शाम को। फिर? और 25 को शाम को करीब लगभग 7:30 बजे घर आए। फिर? सामने मेन गेट का ताला खोले, गाड़ी अंदर किए, फिर दूसरा गेट का ताला खोले, उसको अचानक देखे अंदर का रूम का दोनों ताला खुला हुआ, दरवाजा एकदम खुला हुआ। तो तुरंत हम बाहर निकले, हमको शक हुआ है तो आपने जो करीबी उसको बोला है। फिर? और 25 को शाम को करीब लगभग 7:30 बजे घर आए। फिर? सामने मेन गेट का ताला खोले, गाड़ी अंदर किए, फिर दूसरा गेट का ताला खोले, उसको अचानक देखे अंदर का रूम का दोनों ताला खुला हुआ, दरवाजा एकदम खुला हुआ। तो तुरंत हम बाहर निकले, हमको शक हुआ है तो आपने जो करीबी उसको बोला है कि हम अकेले जाना ठीक नहीं रहेगा, किसी को लेके जाते हैं अंदर। आए तो देखे मतलब सारा सामान बिखरा हुआ है, तो तुरंत हम लोग जो है फिर थाना में जाकर इन्फॉर्म किया। कितने की लगभग चोरी हुई? चोरी हुई पता नहीं कितने बजे हुई। नहीं, लगभग कितने की चोरी हुई? चोरी करीब समथिंग 9 लाख रुपये का। पुलिस को सूचना दे दिए हैं? जी। कार्रवाई कर रहे हैं पुलिस? कार्रवाई तो आए हैं सुबह में। क्या मांग कर रहे हैं? रात में आए। क्या मांग कर रहे हैं? क्या हम लोग मांग यही है कि जो भी किया उसको जल्दी से पकड़ा जाए। क्या घटना हुआ? घटना ये हुई कि बिजली जब चमकी थी लास्ट में तो बहुत ज़्यादा छत में गिरा है। छत में गिरने से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, छत टूट गया है, क्रैक कर गया है और मेरा इन्वर्टर खराब हो गया है, 3 पंखा चला गया है, ट्यूबलाइट गया है, बस ये यही नुकसान हुआ? घरेलू जानी नुकसान है, घरेलू नुकसान किसी का कुछ नहीं। अच्छा, ये हादसा कब हुआ? ये हादसा करीब वही 4 बजे के लगभग। बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी। फिर आपको कैसे पता चला? हमको पता चला बाहर के लोग आके बताया। आपका घर का टॉप पॉइंट में हुआ? टॉप पॉइंट में, घर का टॉप पॉइंट में हुआ। जब बाहर के लोग आके बताया तब पता चला हमको। नुकसान क्या क्या हुआ घर का? नुकसान हुआ, इन्वर्टर गया है, 3 पंखा गया है, ट्यूबलाइट गया है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सलीम। जगह का नाम? राजावन। रानीगंज इलाके में भी वैक्सीनेशन कैंप लगातार लगाए जा रहे हैं। आज भी यहां वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया, लोगों ने वैक्सीन लिए, लेकिन इस दौरान ये भी देखा गया कि लोगों में काफ़ी नाराज़गी भी थी। और इस दौरान हमारे संवाददाता, रानीगंज संवाददाता जाहिद अनवर ने यहां वैक्सीन लेने आने वाले लोगों से बातचीत की और उनकी राय ली और ये जानना चाहा कि उनको क्या परेशानी है, क्या तकलीफ है। आइए हम आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। আমি নিজেই তো বলেছিলাম যে আমরা বেড়ে যাবো, সকাল থেকে সিস্টেম ভাবে আমরা লাইনে দিয়ে কুপন দিয়ে হ্যাঁ এটা সিস্টেমটা ভালো হয়েছে। তুমি আমার স্কুলে কি জন্য এসেছিলে? ভ্যাকসিনের জন্য এসেছি। আচ্ছা, কটার থেকে দাঁড়িয়ে আছো এখানে? আমরা প্রায় এখানে সকাল 9:30 পথে দাঁড়িয়ে আছি। আচ্ছা, কি মনে হচ্ছে? ভ্যাকসিন হবে কিনা বুঝতে পারছি না, কিন্তু আমরা অপেক্ষা করছি। ভ্যাকসিন দেওয়ার প্রক্রিয়া এখনো পর্যন্ত চালু হয়েছে? না, চালু হয়নি। কি কারণ মনে হচ্ছে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছো? প্রসেসর এখনো ঠিক করে চালু হয়নি, তো প্রসেসিংগুলো কখন হবে সেটা তো আমরা এখনো বুঝতে পারছি না। অপেক্ষা করছি, কতক্ষণ দাঁড়াতে হবে জানি না। এটা ভ্যাকসিন নেওয়া নিয়ে ঝামেলা হচ্ছে। কেউ একদল বলছে ভ্যাকসিন নেওয়া হবে, একজন বলছে যে ভ্যাকসিন দেওয়া হবে না, কিছু অন্য প্রসেসিংয়ের মধ্যে যাওয়া হবে। কিন্তু ওইটা নিয়ে ঝামেলা হচ্ছে। এবার কী হবে আগে সেটা ওরাই জানে। মিটমাট হলে বুঝতে পারবো। কী চাও? আমার যে ভ্যাকসিন দিতে এতদিন অপেক্ষা করছি ভ্যাকসিনের জন্য। কী নাম? নীলাঞ্জন চন্দ্র। বাড়ি? স্কুল পাড়া। এখনো পর্যন্ত কোনো নাম ডাকা হয়নি? এখন 11টা বাজে, এখনো কোনো ডাকাই হয় না।
পাবলিককে খালি ভিড় করে রেখেছে, মানুষ তো খেতে পাবে না, একটা ঘরে রান্না টান্না করতে হবে, একা ঘর রান্না করে কে দেবে, তাহলে খাবো কি? আর এখানে 11টা বাজছে এখনো ভ্যাকসিন দেওয়ার নাম হয়নি, এটা কি ভালো? এখনো চালু হয়নি না, এখনো চালু হয় না, কারণটা কি? চালু হয় নাই, তখন মারপিট শুরু হয়। কার মারপিট হচ্ছে? এই তো মাঠটাতে মারপিট হচ্ছে, এখানে মারপিট হচ্ছে, এখানে মারপিট হচ্ছে, আর আমরা ঠিকাতে মরছি। মানে ভ্যাকসিন নিয়ে কিছু গন্ডগোল চলছে এটা মনে হচ্ছে? হ্যাঁ, ভ্যাকসিন নেওয়ার জন্য কোনো গন্ডগোল চলছে। আচ্ছা, কি নাম আপনার? আমার নাম হচ্ছে মিঠু কেবড়া। বাড়ি? बाड़ी हालदार बाग। गवर्नमेंट का सीधा सा इंस्ट्रक्शन है, किसी भी वैक्सीन सेंटर या फिर जो द्वारा सरकार कर रहा है वहाँ पर किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी प्रतिनिधि नहीं रहेगा। वहाँ जो भी लोग झगड़ा किया है वो किसी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि के तौर पर नहीं है। वहाँ अगर झगड़ा हुआ है तो उसको प्रशासन अपने तरीके से TMY से तृणमूल यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट का नाम लिया जा रहा है, रानीगंज शहर का। TMY से अगर प्रेसिडेंट का नाम लिया तो यहाँ पे साफ है, क्लियर है, कोई भी व्यक्तिगत तौर पर कहीं जा सकता है, वैक्सीन लेने हो सकता है किया हो और उस कारण से किसी पर बात विवाद हुआ हो, लेकिन राजनीतिक तौर पर वहाँ पे कोई प्रतिनिधि को जाना नहीं। ये हमारा गवर्नमेंट का, हमारा दल का सख्त इंस्ट्रक्शन है, किसी भी राजनीतिक दल का प्रतिनिधि नहीं जाएगा। वहाँ पे सरकारी लोग हैं, सरकारी लोग भी काम करेंगे। कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के सातोड़िया इलाके में भी आज कोरोना वैक्सीन कैंप लगाया गया और इस कोरोना वैक्सीन कैंप के दौरान लोगों ने वैक्सीन लिए। आसपास के इलाकों के लोगों की शिकायत थी कि उन्हें वैक्सीन नहीं दिया जा रहा है, लिहाजा वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया और इस कैंप के दौरान सभी ने वैक्सीन लिए। आप सब वहाँ टूट जाइए, बाकी पार्किंग को आने जाने में तकलीफ होता है। যারা বসে আছেন গণদর্শনে আমরা আরো দুদিন আপনাদের সঙ্গে থাকবো, 8 তারিখ এবং 14 তারিখ। আজকে কোনো রকম ফর্ম তুলতে পারছেন না অথবা জমা দিতে পারছেন না, ঠিক আছে, আপনারা নেবেন, কোনো অসুবিধা নেই। 8 তারিখ এবং 14 তারিখ আমরা থাকবো।